श्रीमान, मैं सामान्य वर्ग का अचयनित अभ्यर्थी हूँ और आज मैं अचयनित इसलिए हूँ। मेरे एटीआरई में 115 अंक हैं और टेट में मेरे 110 अंक हैं, पर मैं अचयनित इसलिए हूँ कि इस भर्ती में आरक्षित वर्ग को बार बार आरक्षण का लाभ दिया गया। आप इस तरीके से समझिए कि कोई अगर रेस हो रही है तो उस रेस में उन अभ्यर्थियों को 10 मीटर आगे करके हर बार दौड़ाया गया। इस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं, जो मेधावी स्टूडेंट हैं, वो कम संख्या में चयनित हुए, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया गया। एक तरीके से पूरी तरीके से पॉलिटिकल नैरेटिव से लगाया गया। माननीय सिंगल बेंच ने हमारे पक्ष में फैसला देते हुए जो सरकार द्वारा दी जा रही 6800 सीटों को क्वेश कर दिया था और कहा था कि किसी भी तरीके से रिजर्वेशन का दायरा 50% से अबव नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों ने एटीआरई में 97 से कम अंक हासिल किए हैं, यहाँ उन्होंने एक बार चूंकि एटीआरई के अंक जुड़े हैं तो यहाँ उन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया, इसलिए वो अनरिजर्व में माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे आर्डर्स हैं। दीपा ईबी का तो पुराना आर्डर है, गौरव प्रधान का आर्डर है। सबसे लेटेस्ट जजमेंट प्रदीप कुमार बसे एनसीटी ऑफ दिल्ली का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह आर्डर जारी किया है कि यदि कोई बच्चा, हमने तो एटीआरई और टेट को ही चैलेंज किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई बच्चा फीस और उम्र में भी छूट का लाभ ले लेता है तो वो उसका गुणांक कितना भी हो, उसका भारांक कितना भी हो, वो अनरिजर्व में नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आरक्षण दोहरा हो जाता है और दोहरा आरक्षण होने से जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो जो डबल बेंच का फैसला आया है, हम माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, पर इस फैसले से हम सेटिस्फाई नहीं हैं। हम इस फैसले को मॉडिफाई कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के शरण में जा रहे हैं और हम 1995 की जो नियमावली है, जो नियमावली एक सीधी भर्ती पे लागू होनी चाहिए, उसका आर्टिकल 3136 उसको हम डिफाइन करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी व्याख्या भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही होगी कि क्या 3136 सीधी भर्ती में लगना जरूरी है या जो भर्ती कई स्टेप में हो रही है उस भर्ती में हर स्टेप पे आरक्षण मिलना जरूरी है। धन्यवाद।